Good morning, students. How are you? I hope you are fine. Today we start our next solid. The solid name is cylinder. Today we start surface area of cylinder. In cylinder we have two type of surface area. So I take one glass. Okay, this is a cylindrical shape. आपके पास भी आपने देखा होगा इस तरह के ग्लास सिलेंड्रिकल शेप. हमारे पास जो चौक या पेन इस तरह की ये चीजें हैं सभी सिलेंड्रिकल हैं. ये लास्ट ईयर आपको अच्छे से बताया गया बेटा सिलेंडर की शेप. शायद इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. तो सिलेंडर के बारे में हम बता रहे हैं कि इसके दो तरह के सरफेस एरियाज होते हैं. एक तो क्या बेटा, इसका जो देखो ये बिल्कुल जो पोर्शन है ना, जैसे क्यूबॉइड में क्या था, बिल्कुल सरफेस एरिया क्या था, बिल्कुल आपका प्लेन था रेक्टेंगल की तरह. ऐसा यहां नहीं होगा. यहां जो सरफेस एरिया वो इसका भी बिल्कुल गोलाई के अंदर है बेटा. और गोलाई के अंदर कोई भी चीज हो ना उसको हम कर्ड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कर्ड बोलते हैं. कर्ड ये बोलते हैं बेटा. और कर्ड सरफेस एरिया. सरफेस एरिया एक तो सिलेंडर का हमें ये सीखना है बेटा, कर्ड सरफेस एरिया. और इसकी शॉर्ट फॉर्म हम क्या बोल देते हैं बेटा? CSA बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म. दूसरा बेटा हमें क्या करना है, अब देखो अगर मैं आपको इसको पेंट करने के लिए बोलूं बाहर से, तो कहां कैसे पेंट करोगे आप? एक तो इधर कर दोगे सारी जगह पेंट, चारों दीवारों पे, इसके चारों तरफ दीवारों पे. ये तो हो जाएगा कर्ड सरफेस एरिया. बट अभी भी तो इसको पेंट कर सकते हो आप, यहां से भी तो पेंट कर सकते हो. तो एक ये क्या दिखाई दे रहा है अब आपको, यहां से अगर आप देखें तो ये बिल्कुल सर्कल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सर्कल. तो एक ये सर्कल ऐड कर दें. और अगर ये गिलास इधर से भी बंद हो, अब यहां से ओपन है, अगर यहां से भी ये बंद हो तो एक सर्कल आपको यहां से दिखेगा. तो दो सर्कल प्लस कर्ड, तो ये अगर मिला दे बच्चों तो ये होता है बच्चों आपका टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया इसको हम बोलते हैं TSA ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर की बात चल रही है बेटा. तो दो तरह के एरियाज हो गए हमारे, एक तो क्या कर्ड सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया. अब हम बात करते हैं कि कर्ड सरफेस एरिया निकलता कैसे है. देखिए बेटा ध्यान से देखिए आप. जब ये ग्लास बना, इमेजिन कीजिए सबसे पहले इसका बेस बना होगा. हमें नहीं पता इसकी टेक्निकल फॉल्ट क्या है इसकी प्रोसेस, बट हम ये अज्यूम करें, हम अपने मेथड से समझ रहे हैं इस चीज को. मान लीजिए पहले ये बेस बना, बेस में सर्कल बना बेटा सबसे पहले, और फिर इसकी दीवारें बनना शुरू हुई, यानी कि इस तरह से. तो क्या हुआ बेटा, इस सर्कल का जो बाहर का पोर्शन होता है चारों तरफ का, क्या बोलते हैं इसको हम? इस सर्कल के चारों ओर का, मैंने एरिया की बात नहीं की, मैं इसके चारों ओर के पोर्शन को क्या बोलते हैं हम? सर्कमफ्रेंस बोलते हैं. तो इसकी सर्कमफ्रेंस क्या होती है बच्चों? सर्कल की 2πr होती है बच्चों. क्या होती है? 2πr. अब ये इसकी सर्कमफ्रेंस होती है 2πr. अब देखो ये हाइट बढ़ती गई. अब आप इसके यहां तो पेंट नहीं कर रहे हो ना, अंदर इसके बिल्कुल नहीं कर रहे. तो इस एरिया का कोई यूज नहीं कर रहा फिलहाल मैं. कब? जब कर्ड सरफेस एरिया की बात करूं, क्योंकि मैं कर्ड, ये दीवारें हैं इसकी कर्ड के अंदर, यहां पेंट करूंगा इसको. तो क्या होगा बेटा, इसकी हाइट बढ़ती गई. जैसे मान लो इतनी हाइट थी, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई. तो यानी ये कर्ड सरफेस एरिया कैसे बढ़ेगा? जब हाइट कम है तो कर्ड सरफेस एरिया कम होगा, ज्यादा है ज्यादा, फिर ज्यादा होता रहेगा ऐसे ऐसे. आर तो हम सेम रख रहे हैं, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दो. किसको मल्टीप्लाई कर दो? इसकी जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस 2πr, इसको इसकी हाइट से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 2πrh. ये क्या हो जाएगा बेटा? 2πrh. दिस इज द कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. आपको क्रैम नहीं करना कि कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है. आपको जब भी कर्ड सरफेस एरिया का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ये सोचना कर्ड सरफेस एरिया चारों तरफ होता है. फिर सोचिए कैसे बना वो, कि सर्कल की ही बाउंड्री ली हमने. बाउंड्री मतलब सर्कमफ्रेंस, दैट इज 2πr, मल्टीप्लाई बाय h, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, देन इट इज 2πrh. दिस इज द कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया की. अब जब टोटल सरफेस एरिया की बात करें हम, तो 2πrh यानी कर्ड तो आएगा ही आएगा. मैंने बताया आपको, टोटल की बात करें तो ये कर्ड प्लस दिस सर्कल प्लस दिस सर्कल, दो सर्कल आएंगे और कर्ड आएगा. तो यानी कर्ड तो मैंने लिख ही दिया. इस सर्कल का एरिया क्या होता है? अब एरिया की बात कर रहे हैं, अब हम यहाँ पेंट कर रहे हैं, पिछली बार नहीं कर रहे थे. तो एक सर्कल का एरिया क्या आएगा? πr². और इधर से भी अगर बंद कर दें हम इसको, तो इसका भी सरफेस एरिया क्या होगा? πr².
तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। और कई बच्चे चाहें तो इसमें से कॉमन भी ले सकते हो, 2 पाई आर, 2 पाई और आर यहाँ है, यहाँ क्या बचेगा एच, 2 कॉमन, पाई कॉमन, एक बार आर कॉमन ले लिया तो एक बार आर बचेगा, तो 2 पाई आर एच प्लस आर या आर प्लस एच। स्क्वायर यूनिट जरूर लिखें इसके पीछे, स्क्वायर यूनिट, यूनिट कुछ भी हो सकती है, स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा बेटा किसका, सिलेंडर का। तो शायद कंसेप्ट से कोई डाउट नहीं होगी, बट क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं कई बार बेटा। मैंने ये ग्लास का ही सैंपल क्यों लिया, क्योंकि कोई क्वेश्चन कई बार क्या आएंगे, आपको कहेगा हमारे पास एक ऐसा वसल है जिसके अंदर हमें कुछ भी लिक्विड डालना है, तो आपको उसको पेंट करना है, डिजाइन करना है इसके चारों तरफ, तो आप इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बताइए क्या आएगा। बट वो ग्लास ऊपर से खुला है, ये भी बोलेगा वो, ए ग्लास, ए मेटल ग्लास ओपन एट द टॉप, फाइंड द टोटल सरफेस। अब टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा बेटा, अब जिसने क्रैम कर रखा है ना टोटल सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला होता है, तो वो बच्चा डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दे, क्योंकि उसने वर्ड देखा टोटल सरफेस एरिया और यहाँ टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये है। बट जिसने ये कंसेप्ट क्लियर किया है वो क्या करेगा, पहले इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेगा, फिर एक सर्कल ऐड करेगा, क्योंकि दूसरी तरफ से तो क्या है, खुला है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये एक ही सर्कल ऐड होगा बच्चों इसके अंदर, दैट्स ऑल। ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका ये वाला। और ये आपको कंफ्यूज बार बार करेगा। मान लो ये भी मैं यहां से निकाल देता हूं, तो ये क्या बन जाएगी, एक पाइप बन जाएगी, बिल्कुल पाइप के जैसा। और फिर कहे कि एक पाइप है, इसी शेप की शेप आपको बताएगा, रेडियस और हाइट देगा इसकी, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब पाइप हो गई ना, तो इधर से भी खुली है और इधर से भी खुली है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ही टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। बुक में क्या लिखा मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया, बट फॉर्मूला क्या लगेगा उसके लिए, ये लगेगा। तो जिस बच्चे को कंसेप्ट क्लियर होगा वही आपका ये टॉपिक कर पाएगा बेटा। तो कंसेप्ट से रिलेटेड ये 13.2 एक्सरसाइज कंप्लीट है। मैं एक दो क्वेश्चन इसके ले लेता हूं और इसके बाद आप ये एक्सरसाइज खुद करेंगे बेटा, ठीक है। बार बार फॉर्मूला लिखेंगे आप और याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक दो क्वेश्चन तो बड़े इजी हैं इसके अंदर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक राइट सर्कुलर, ये जो सिलेंडर होता है राइट सर्कुलर ही होता है, मतलब ये इसकी जो हाइट्स होती है ये इसके साथ 90 डिग्री पे, यूं नहीं कि ऐसे कोण की जैसे ऐसे तिरछी हो, ये बिल्कुल 90 डिग्री पे होती है इसकी हाइट, ठीक है। तो आप क्या लेंगे, इस क्वेश्चन में हाइट दे रखी है आपको, हाइट ऑफ सिलेंडर हम एच से डिनोट करते हैं। हाइट कितनी हो जाएगी आपकी 14 सेंटीमीटर। और इसके अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है, जो हमें निकालना होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, और ये 88 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल दे रखा है कर्व्ड सरफेस एरिया। और फाइंड द डायमीटर, तो आप देखिए इसमें क्या कीजिए, यहाँ एच की जगह पाई की जगह 22/7, आर हम फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से एच की जगह 14 पुट कर दीजिए, 88, बस आर यहां रख लीजिए, बाकी सभी राइट साइड 7 ऊपर, 2, 22 और 40 नीचे। इसको कैलकुलेट करो, ये रेडियस आएगी बच्चों, एक नंबर यहां भी कटता है, हमारी आती है रेडियस, हम पढ़ते नहीं क्या करना है, क्वेश्चन ने दिया डायमीटर पूछा है, उसको डबल कर देंगे आप, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक और एक, ये दो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आप कर लेंगे। एक में थर्ड क्वेश्चन है इसका, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं बता देता हूं आपको। सो स्टूडेंट, इन थर्ड क्वेश्चन ए मेटल पाइप ऑफ 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखिए बेटा, इस तरह की हमारी एक मेटल पाइप है, ये 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये सिलेंड्रिकल पाइप है बेटा। तो इसकी लेंथ ध्यान से देखो, पाइप की अगर लेंथ है तो अगर इसको मैं ऐसे करूंगा तो ये सिलेंडर की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी बेटा। तो आप समझ रहे इस क्वेश्चन को, लेंथ ऑफ पाइप इट इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट द इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4। इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखिए, ये पाइप अंदर से होलो होती है, खोखली होती है बिल्कुल। तो इसमें डायमीटर या रेडियस बात करें हम, दो तरह से मेजर की जाएगी। देखो बेटा, ये सर्कल का बीच का हिस्सा मान लेंगे हम, ये सेंटर पॉइंट मान लेंगे। इससे अगर अंदर तक मेजर करोगे आप, तो ये यहां से यहां तक अंदर की रेडियस हो जाएगी। और टोटल अगर यहां से यहां तक की बात करूं मैं, यहां से ऊपर से नीचे तक अंदर का हिस्सा, तो ये इनर डायमीटर हो जाएगा। और बाहर के हिस्से को मेजर करूं मैं टोटल, तो ये आउटर डायमीटर हो जाएगा। तो यहां क्या है बेटा, ये पाइप थोड़ी छोटी है, अगर आप थोड़ी बड़ी पाइप ले लेते हो
जैसे आपके छत से पानी उतरता है इस तरह की पाइप, या इससे भी बड़ी पाइप जो नीचे सड़कों में बिछाई जाती है पुलिया वगैरह के निर्माण के लिए, ऐसी पाइप अगर हो तो क्या करना है बेटा, बाय द वे इस पाइप को आपको पेंट करना हो। पेंट कैसे करोगे पेंट? इसको तो छोटी पाइप इसके अंदर नहीं कर सकते हम पेंट, बट इसमें ये क्या कहा है इसने कि आउटर डायमीटर इतना, इनर डायमीटर, पहले क्वेश्चन में ये कहा है इनर कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, इनर मतलब इसके अंदर पेंट करना है बच्चों आपको। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, लेंथ इतनी हो जाएगी, यानी हाइट भी बोल सकते हो आप इसको। तो इनर डायमीटर, इनर रेडियस लिख दीजिए आप, 4 सेंटीमीटर है तो 2 रेडियस हो जाएगी आपकी, हाफ कर देंगे आप, बिल्कुल 4 है तो 2। तो इसका इनर कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों, इनर कर्ड सरफेस एरिया ये होगा 2 पाई RH फॉर्मूला लगेगा। तो 2 पाई की जगह 22/7 लिखते हैं आप, R की जगह 2 और H की जगह 77 और कैलकुलेट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। ये 11 पे कटेगा तो ये आ जाएगा 11 and 22, यानी 2 × 4 84, ये आएगा शायद इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसके। अब कहते हैं इसके बाहर पेंट करो, तो बाहर पेंट करने में क्या हो जाएगा, आउटर रेडियस ले लेंगे हम, आउटर कर्ड सरफेस एरिया। तो आउटर रेडियस कितनी है आपकी, पहले आउटर रेडियस 2.2 है शायद, 4.4 का था 2.2, तो ये हो जाएगी 2 पाई R मीन 2.2 और H मीन 77, वही कट करो और इसको कैलकुलेट कर लो। ये तो इनर अंदर पेंट अगर करें, क्योंकि ये पाइप छोटी इसलिए लग रहा है सर इसके अंदर पेंट कर पाएंगे कैसे हम। मान लीजिए आपके सड़क के, मैंने बताया अभी दोनों तरफ अगर पुलिया पानी लेके जाना हो तो बड़ी पाइप लगती है, अगर उसमें पेंट करना हो आपको तो आपको बड़ी पाइप चाहिए, उसके अंदर भी पेंट कर सकते हैं हम, बाहर भी कर सकते हैं। बट थर्ड पार्ट इसमें क्या कहता है बच्चों, थर्ड पार्ट कहता है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। भाई आपने अंदर भी पेंट कर दिया, इसके अंदर भी पेंट कर दिया, बाहर भी पेंट कर दिया, तो टोटल कितना हो। तो बच्चे क्या सोचेंगे, इनर और आउटर को ऐड कर दो। बट अगर ये पाइप आपको दिखाई दे रही हो बेटा, तो आपने अंदर भी पेंट कर दिया बाहर भी, बट इसके सामने बिल्कुल टक्कर में देखें आप, बिल्कुल जो साइड व्यू आपको दिख रहा है, ये साइड व्यू अगर बड़ी पाइप हो तो कैसे दिखाई देगा, आप ध्यान से देखिए, ये ऐसे दिखाई देगा आपको व्यू, ऐसे। यानी यहां भी पेंट करना पड़ेगा बच्चों आपको, यहां भी आपको पेंट करना पड़ेगा बच्चों, यहां इसके सामने बिल्कुल, ठीक है। अब ये एरिया क्या, देखो आपने आउटर निकाल दिया, इनर निकाल दिया, बट ये एरिया कैसे निकलेगा, सोचिए आप ध्यान से। तो ये एक रिंग बन गया बच्चों, क्या बन गया, रिंग। एक सर्कल तो बड़ा है, एक छोटा है, तो बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया अगर माइनस कर दें तो क्या एरिया नहीं आ जाएगा। तो बड़े सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई R कितनी है बड़े सर्कल के लिए, आउटर रेडियस लेंगे हम 2.2 × 2.2, और छोटे सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई 2 × 2, ये बड़े सर्कल का एरिया और ये छोटे सर्कल का एरिया, और दोनों को क्या कर दें, माइनस। तो ये कहलाता है रिंग बच्चों, या फ्रंट, एरिया ऑफ फ्रंट। तो आप सरफेस, टोटल सरफेस एरिया लिखने से पहले लिखें एरिया ऑफ पाइप फ्रॉम फ्रंट। फ्रंट से एरिया क्या होगा बच्चों, तो क्या कहेंगे हम, 22/7 2.2 × 2.2, ये तो बड़े सर्कल का एरिया हो गया और ये छोटे सर्कल का एरिया हो गया। कैलकुलेट करने बड़ा आसान है ये, सॉरी 2 है, सॉरी 2 × 2, तो इसको कैलकुलेट कर लें, ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। बट याद रहे बेटा, ये पाइप के एक तरफ का आया है तो पाइप की दूसरी तरफ का सेम होगा, तो क्यों ना हम इसी जो आंसर आएगा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका अंदर यानी फ्रंट से एरिया आ जाएगा, जो साइड व्यू होगा आपका उसका। अब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे बेटा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इनर प्लस आउटर प्लस फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू, जो फ्रंट से व्यू है वो दोनों तरफ का डबल से, प्लस आउटर प्लस इनर, तीनों को मिलाकर के आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर आएगा बेटा। तो ये मैंने आपको लगभग 3 क्वेश्चन करवाए हैं बेटा। तो आप इस क्वेश्चन के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर आज 11 क्वेश्चन है बेटा, 11। तो आप 6 क्वेश्चन इसके कीजिए आप, कल हम 5 क्वेश्चन अगले करेंगे।
तब तक आप ये 6 क्वेश्चन अच्छे से कर लो और कंसेप्ट अच्छे से कर लो। कोई डाउट आए तो कॉल कीजिए बेटा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।